अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई होप कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस करने के लिए ये एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 के, और इसका नाम है लेजर द मेन बुक ऑफ अकाउंट्स। तो इस लेजर के बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में और इसके जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें हमने डिटेल में इसका इंट्रोडक्शन लिया था। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि लेजर को हम लोग फाइनल बुक ऑफ एंट्री भी बोलते हैं और इसको किंग ऑफ ऑल बुक्स भी बोला जाता है, क्योंकि कोई भी जर्नल हो, चाहे वो स्पेशल जर्नल हो या जनरल जर्नल हो, वहाँ से ट्रांजैक्शंस ने मूव होके अल्टीमेटली लेजर में आना होता है। इसलिए इसको किंग ऑफ ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कहा जाता है और इसको हम लोग बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग बेसिकली इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कि इनमें से ये जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं, इनमें से किंग ऑफ ऑल बुक्स किसको बोला जाता है? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जर्नल को नहीं कहते, लेजर को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ ऑल बुक्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट को नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड। लेजर में जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको नाम दिया जाता है पोस्टिंग का। आपको ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, द ट्रांसफर ऑफ ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड, इज कॉल्ड, या इस तरह करके, यानी कि जर्नल से जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं, आगे आगे ट्रांसफ़र करते हैं लेजर में, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पोस्टिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने चीज़ पढ़ी है, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3 है अकाउंट्स ऑफ एसेट्स नॉर्मली हैव। एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है, ये पूछा जा रहा है कि एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? तो याद रखें, दो चीज़ें जो होती हैं, नंबर वन एसेट्स, एसेट्स के लिए मैं ए लिख देता हूँ, और एक्सपेंसेस। ठीक है, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का जो नॉर्मल बैलेंस है वो डेबिट होता है। और जो बाकी तीन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे कि रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, वो तीनों का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि नॉर्मल बैलेंस कैसे हमें रट्टा मारना पड़ेगा इसका? तो आप यूँ याद रखें कि एसेट्स में जब इजाफा होता है, प्लस का माइनस मैं निशान लगा रहा हूँ, एसेट्स में जब इजाफा होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस में जब इजाफा होता है तो उसको भी हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, इसी तरह रेवेन्यूज़ जो होते हैं, रेवेन्यूज़, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल, ये जो तीन चीज़ें, इनमें जब इजाफा होता है, इन तीनों चीज़ों में जब इजाफा होता है तो इनको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो आप यूँ याद रख सकते हैं कि नॉर्मल बैलेंस जब आपसे पूछा जाएगा किसी भी चीज़ का, तो बेसिकली वो ये पूछा जा रहा है कि उसमें जब इजाफा हो, यानी कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस मतलब जब एसेट में इजाफा हो तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस पूछे तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस में जब इजाफा हो तो उसको क्या करेंगे? ये पांच चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ जो है वो एमसीक्यूज में आ सकती है। अगर आपसे कहा जाए कि कैपिटल, ये जैसे सी है, सी मतलब कैपिटल, कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस बताए, तो बेसिकली वो आपसे क्या पूछ रहा है? बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल में जब इजाफा हो तो उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? इसी तरह लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस मतलब लाइबिलिटी में जब इजाफा हो तो क्या होगा? क्रेडिट। इसी तरह रेवेन्यूज़ में जब इजाफा हो तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये इजाफे का पूछा जाता है। नॉर्मल बैलेंस का मतलब होता है वो इंक्रीज के बारे में पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन इसका आप देखें ज़रा, आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है जी कि अकाउंट्स ऑफ एसेट्स नॉर्मली हैव, एसेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसका नॉर्मल बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ज़ीरो बैलेंस होगा, या ए बी दोनों होंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स में जब इजाफा होगा तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर बनता है ए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट इज कॉल्ड। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इस तरह आप जहन में रखें, इसको आप यूँ याद रख सकते हैं कि ये एक अकाउंट है। ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड होती है, ये इसकी डेबिट साइड है, और ये उसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अच्छा, जब एसेट की, अकाउंट की, किसी की डेबिट साइड ज़्यादा होगी क्रेडिट साइड से, यानी कि आपको पता है कि ये जो टी अकाउंट है या लेजर अकाउंट है, इसमें कुछ अमाउंट्स इधर लिखी होंगी डेबिट साइड पे, कुछ अमाउंट्स इधर होंगी और कुछ अमाउंट्स इधर लिखी होंगी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो आप टोटल चेक करें कि अगर तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। ठीक है,
और अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा हो, अगर ये वाली साइड ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर दोनों साइड का आप टोटल चेक करते हैं, दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल दोनों बराबर हैं, तो फिर आप कहेंगे कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ज़ीरो बैलेंस है। तो 3 तरह के बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड ज़ीरो बैलेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, यानी कि क्रेडिट जो साइड है वो एक्सेस है, वो ज़्यादा है डेबिट साइड से। तो इस अकाउंट का हम कहेंगे कि इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है। जो साइड ज़्यादा हो वही उसका नाम होता है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ये बी, ठीक है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस उसको हम बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है जी 5, अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज कॉल्ड। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, तारीख के हिसाब से जिस बुक में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं तो वो जर्नल होता है, ठीक है। जर्नल में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड होती हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनता है, जर्नल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6, अ लेजर इज अ बुक इन विच। लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें नंबर 1 है जी इसके ऑप्शन, ओनली पर्सनल एंड कैश अकाउंट्स आर ओपन। ये तो पर्सनल अकाउंट भी ओपन होते हैं, कैश अकाउंट भी ओपन होते हैं। बी ऑप्शन है ओनली रियल अकाउंट्स आर ओपन, सिर्फ रियल अकाउंट खोले जाते हैं, नहीं, पर्सनल भी होते हैं, कैश नॉमिनल भी होते हैं। सी ऑप्शन है ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, नहीं, नॉमिनल के साथ रियल भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं। तो डी ऑप्शन है ऑल रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स आर ओपन, जी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। तो लेजर क्योंकि फाइनल एंट्री की बुक है, इसमें तमाम किस्म के अकाउंट्स जो हैं ये ओपन होते हैं, एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं जैसा कि सैलरीज, वेजेस वगैरह, और इसके साथ साथ रियल अकाउंट्स भी आ रहे होते हैं जैसा कि प्रॉपर्टी के अकाउंट्स जो होते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट्स भी आ रहे होते हैं जैसे डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट, वो भी सारे इसमें ओपन हो रहे होते हैं। तो लेजर में सारे अकाउंट ही ओपन होते हैं, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट आर इक्वल देन अकाउंट विल शो डेबिट बैलेंस, जीरो बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए वो कह रहा है कि अकाउंट की अगर दोनों साइडें बराबर हों तो फिर उसको क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट बोलेंगे, ज़रा सोचिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। जी बिल्कुल, इसका आंसर है ज़ीरो बैलेंस, क्योंकि ना डेबिट साइड ज़्यादा है ना क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो बैलेंस। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि डेबिट साइड अगर ज़्यादा हो तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो क्रेडिट बैलेंस, और अगर दोनों साइड बराबर हो तो फिर ज़ीरो बैलेंस, ठीक है। तो ये ज़ीरो बैलेंस वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकाउंट्स ऑफ रेवेन्यू नॉर्मली हैव। देखें फिर आपसे रेवेन्यू अकाउंट्स जो हैं उनका आपसे नॉर्मल अकाउंट जो है वो नॉर्मल बैलेंस जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू में जब इजाफा होता है तो आपको पता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसका यहाँ पर ये आएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक फार्मूला, सॉरी मैंने वो डिलीट कर दिया, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि रेवेन्यू में जिस नॉर्मल बैलेंस अगर किसी चीज़ का पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे वो पूछा जा रहा है कि उसमें इजाफा होगा तो क्या, कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू में जब इजाफा होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली हैज़ अ डेबिट बैलेंस। कौन इनमें से कौन सा, किसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ज़रा सोचें। तो कैपिटल में इजाफा देखें, कैपिटल में इजाफा होगा तो ये क्रेडिट होगा, इसका मतलब ये तो डेबिट बैलेंस नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होते हैं, तो इसमें इजाफा होगा लाइबिलिटी में तो ये भी क्रेडिट होगा। हमें चाहिए कौन से वाला, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों तो क्रेडिट होंगे। सी ऑप्शन देखें, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, मोटर व्हीकल एसेट होते हैं, तो एसेट में जब इजाफा होता है तो आपको पता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन भी देख लें, लोन अकाउंट, लोन भी लाइबिलिटी होता है, इसमें जब इजाफा होगा तो क्रेडिट होगा। तो डेबिट बैलेंस वाली सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, दैट इज सी, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस आपने ढूंढना है, मशीनरी एसेट है तो इसका मतलब ये तो है डेबिट बैलेंस होगा। परचेजेस अकाउंट एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस में इजाफा भी डेबिट होता है। स्टॉक एक एसेट होता है तो स्टॉक अकाउंट भी, ये भी डेबिट बैलेंस रखता है। सेल्स रेवेन्यू होता है तो इसमें जब इजाफा होगा तो क्रेडिट होगा, तो हमसे उसने क्रेडिट के बारे में ही पूछा है, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन आ गई डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेजर इज कॉल्ड दी,
क्या कहलाती है, लेजर क्या कहलाता है? बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बिल्कुल ये इसका नाम है। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नहीं। बुक ऑफ कंपाउंड एंट्री, नहीं। बुक ऑफ सिंगल एंट्री, नहीं। तो बुक ऑफ फाइनल एंट्री इसको बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, लेफ्ट हैंड साइड को भी डेबिट कहते हैं, डेबिट साइड कहते हैं, ये तो सबको पता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फाइनली रिकॉर्डेड इज कॉल्ड, फाइनली, फाइनली, फाइनली के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। फाइनली जब रिकॉर्ड होती है तो उसको हम, फाइनली कौन सी बुक में हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होती है? तो फाइनली अभी हमने पढ़ा है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 11 में देखें हमने क्या पढ़ा था। लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो यहाँ पर देखें, द बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर फाइनली रिकॉर्डेड, वही चीज़ उसने पूछी है लेकिन थोड़े से वर्डिंग चेंज की है। ट्रांजैक्शन फाइनली कौन सी बुक में जाके रिकॉर्ड होती है? तो वो लेजर होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कौन सी है मंदरजा झैल में से? स्टॉक एसेट होता है, डेटर ये भी एसेट होता है, व्हीकल्स ये भी एसेट है, क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो सिस्टम है, किस चीज़ का सिस्टम है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स, यस ये इसका आंसर बनता है। रिकॉर्डिंग इन कॉपीज, नहीं ये तो कोई भी नहीं पढ़ा हमने। प्रेजेंटिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं ये भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स, ठीक है, ए ऑप्शन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू, मेन पर्पस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज टू, मेन पर्पस ऑफ द ट्रायल बैलेंस का जो मेन मकसद है वो क्या है? ए ऑप्शन है, चेक द इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस से हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन है, चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द डबल एंट्री, बिल्कुल ये इससे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक होती है। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड टू थर्ड। सी में कह रहा है कि वो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, बिल्कुल ये कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस की मदद से ही फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन बनता है डी, ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस एक है, क्या है जी? बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो नहीं है। रफ ड्राफ्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, नहीं फाइनल अकाउंट का रफ ड्राफ्ट भी नहीं कहते इसको। लिस्ट ऑफ द बैलेंसेस इन द लेजर, बिल्कुल ये जो ट्रायल बैलेंस है ये कहाँ से बनाया जाता है? ये लेजर से बनाया जाता है। लेजर में जितने बैलेंसेस निकलते हैं, बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वो सारे के सारे बैलेंसेस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं जी, कहाँ? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये बेसिकली लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं उनकी एक लिस्ट होता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट जो है अंदर जगह में से सही है, कौन सी सही है जी? देखते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, नो ये प्लस होता तो फिर ये ठीक था, ठीक है, क्योंकि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये बन जानी थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, लेकिन अब ये माइनस लगा हुआ, ये गलत है। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, नो ये भी नहीं है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होता तो वो कैपिटल के बराबर होता, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, बिल्कुल ये ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इसके लिए ये याद रखें, ये थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स यानी कि ए, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर जगह कम है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं खुला खुला करके। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, एसेट्स ए इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, सी, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा सा है लेकिन समझ जाएंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये वाला जो सी है ये कैसे बनता है। अब ज़रा हमने कैपिटल को अलग करना है, ये वाला जो कैपिटल है इसको हमने अगर अलग करना है तो ये जो लाइबिलिटीज़ हैं इसको हम लोग यहाँ से राइट हैंड साइड से इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये लाइबिलिटी का जो साइन है ये पॉजिटिव है, इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो जिसके साथ साइन ना हो तो वो पॉजिटिव साइन होता है। तो लाइबिलिटीज़ को जब इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा।
तो ये हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, और इधर क्या रह जाएगा हमारा, सिर्फ कैपिटल रह जाएगा। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 है द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल आर। अकाउंटिंग साइकिल जो है उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटिंग ये आता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आता है, समराइजिंग भी आता है, तो ये तीनों ही इसकी स्टेजेस हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है 20, क्वेश्चन नंबर है कैश सेल्स टू अहमद विल बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ। कैश सेल्स अहमद को की है, अहमद को हमने चीज़ें बेची हैं नकद, और विल बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ, किस अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उसको, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, सेल्स अकाउंट की डेबिट साइड, अहमद अकाउंट, या नन ऑफ दी अबव। तो कैश सेल्स की आप जर्नल एंट्री करके देख लें, कैश सेल की जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जर्नल एंट्री अगर आप इसकी देखें, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो हमसे पूछा गया है डेबिट क्या होगा, तो कैश डेबिट होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, कैश अकाउंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक नज़र आ रही है अब, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 द रूलिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ। ट्रायल बैलेंस की जो रूलिंग है वो सेम है, मिलती जुलती है, किससे मिलती जुलती है जी, इसकी रूलिंग जो है ट्रायल बैलेंस की वो मिलती जुलती होती है जर्नल से, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, जर्नल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 लेजर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन एन। लेजर में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं किस तरह, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिल्कुल, डेट वाइज, डेट के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती हैं। डेली ऑर्डर नहीं, डेली तो नहीं इसमें रिकॉर्ड होती। अरिथमेटिकल ऑर्डर ये नहीं है, एनालिटिकल ऑर्डर भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉर्डेड इन नॉमिनल, रियल, पर्सनल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स, किस में रिकॉर्ड होते हैं। तो याद रखें, मैंने आपको 3 किस्म के अकाउंट्स बताए थे, अभी बता रहा हूँ, फिर याद कर लीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं इसमें आपके तमाम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आते हैं। ठीक है। रियल अकाउंट्स जो होते हैं इसमें तमाम प्रॉपर्टी के अकाउंट्स होते हैं, मसलन जो आपकी एसेट्स होते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन पर्सनस की शक्ल में नहीं होते, मसलन फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, व्हीकल्स हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं जो बिज़नेस में यूज़ हो रही हैं, एसेट्स हैं जो बिज़नेस के इसकी ऑनरशिप में है, इनको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट्स में। तीसरे नंबर पे आ जाए पर्सनल अकाउंट्स, तो पर्सनल अकाउंट्स में सारे पर्सनस आ जाते हैं, यानी कि वो शख्स जिनसे पैसे लेने हैं, मसलन डेटर्स, वो शख्स जिसको पैसे देने हैं यानी कि क्रेडिटर्स। इसी तरह जो ऑनर होता है उसके दो अकाउंट्स होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक ड्राइंग्स अकाउंट, यानी कि जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है तो बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको कैपिटल में इजाफा किया जाता है, और इसी तरह जब वो विड्रॉ करता है कोई अमाउंट अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग्स में जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पैसे अगर देने हैं तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये अकाउंटिंग की नज़र में एक अलहदा से पर्सन कंसिडर होते हैं। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में सारे पर्सनस आ जाते हैं, चाहे वो ज़िंदा हों या आर्टिफिशियल हों। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ आ गए, और रियल अकाउंट में तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई। ठीक है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो अगर कहीं पर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसका डिस्कस कर लेंगे कि इसके रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। तो अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सनस और इंस्टीट्यूशंस आर रिकॉर्डेड इन, ये कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड इन रियल अकाउंट्स, प्रॉपर्टी अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट। अब आपको पता होना चाहिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे जी, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो यहाँ पर इसको टिक करेंगे सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है डिविडेंड रिसीव्ड ₹1500 फ्रॉम ए विल बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ। किस डिविडेंड जो है वो हमने रिसीव किया 1500 रुपये मिस्टर ए से, और ये पोस्ट किया जाएगा क्रेडिट साइड में, किसकी क्रेडिट साइड में, तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लें, आपको डेबिट क्रेडिट का रूल पता चल जाएगा, फ़ौरन पता चल जाएगा कि किसकी डेबिट या क्रेडिट साइड में जाएगी। जब डिविडेंड रिसीव करते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट एंड डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट। अब आपसे कौन सा पूछा जा रहा है, क्रेडिट साइड, तो इसमें भाई डिविडेंड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस। देखिए फिर आपसे नॉर्मल पूछा गया, नॉर्मल बैलेंस पूछा गया है, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, तो आपको याद होना चाहिए रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज और कैपिटल, इनके नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होते हैं। ठीक है। देखते हैं आप कौन कौन से। बिल्डिंग एक एसेट है, ये तो नहीं आएगा। परचेजेज एक्सपेंस है, ये भी डेबिट होता है।
मशीनरी एक एसेट है, ये भी डेबिट है। सेल्स एक रेवेन्यू, तो इसलिए इसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमारी करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, टी अकाउंट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए। टी अकाउंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सादा तरीन किस्म है किसकी? ये लेजर अकाउंट की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर आपको बना के भी दिखाया था एक टी अकाउंट। ये देखें, ये मैंने एक टी बनाई थी ऐसे करके, यानी कि इस तरह करके हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, तो इसकी शक्ल टी जैसी होती है। ये डेबिट साइड, ये उसकी क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये टी अकाउंट जो है वो लेजर अकाउंट की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5। और अभी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 6 अकाउंट्स फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।